हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर बुलेटिन पे। अगर आप टीचर से संबंधित कोई भी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ अवश्य जुड़ें। जैसा कि एक सीरीज़ के तहत हम आपके बीच बीएड फर्स्ट ईयर 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका वीवीआई क्वेश्चंस आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी का और लगभग जो भी यूनिवर्सिटी बचा हुआ उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये सब सारे क्वेश्चन। इसका हम एक सीरीज़ बाय हर एक सब्जेक्ट का दे रहे हैं आप लोग के बीच। तो जो भी साथी इस बार बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वो उस वीडियो को ज़रूर देखें। जैसा कि CC1 में हम एक कोर्स 1 जो आपका है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसका एक वीवीआई क्वेश्चन हमने इससे पहले करवा दिया था। अगर आप इसको नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ये उसका दूसरा क्वेश्चन है। जैसा कि आपको मालूम है कि उसमें लॉन्ग क्वेश्चन 16 मार्क्स का होता है और शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाता है। तो उसी कड़ी में ये दूसरा क्वेश्चन है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। तो देखिएगा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारकों का वर्णन करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। तो सबसे पहले तो हम आपको बताए थे कि कोई भी क्वेश्चन लिखिएगा तो वो तभी प्रभावशाली ज़्यादा होगा। तो आप उसमें पहले प्रस्तावना से स्टार्ट करिए। जैसे देखिए, इसमें भूमिका है प्रस्तावना, बाल्यावस्था के बारे में आप पहले बताएं। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि बाल्यावस्था मानव जीवन की स्वर्णिम समय है जिसमें उसका सर्वांगीण विकास होता है। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा गया है। इसे जीवन का अनुपम काल कहा गया है। इसे जहाँ से शैशवावस्था खत्म होती है, यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की होती है। फिर आगे देखिए, आप 2 पेन का यूज करेंगे एग्जाम में, यह हम बार बार बता रहे हैं। ब्लैक पेन और ब्लू पेन ले जाइएगा। ब्लैक पेन से कोई भी हेडिंग बनाइएगा और उसके नीचे ब्लू पेन से डैश दे के लिखिएगा। इससे काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा आपका उत्तर, और जो कॉपी चेक करेंगे वो काफ़ी मार्क्स खुश होकर दे सकते हैं। ये हम अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं, क्योंकि हम भी एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखे थे और बेहतर मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो आप एक एक चीज़ को बारीकी से देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखिए, लिखा हुआ है कि बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाला सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो कारक है उसको निम्न प्रकार से दिया गया है कि बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारक निम्नलिखित है। पहला है सामाजिक प्रभाव। यहाँ लिखेंगे, डैश दे के नीचे से लिखेंगे, जैसे आपका पेज भी भरेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। स्पेस के साथ दीजिएगा। तो देखिए, इसमें लिखा है कि बालक पर समुदाय का सीधा सामाजिक प्रभाव पड़ता है। समुदाय ही उसकी सभ्यता और सामाजिक प्रगति का मुख्य आधार है। बालक अनौपचारिक रूप से देखता है कि सभी व्यक्ति अपने समुदाय की उन्नति के लिए कार्य करती है, और यदि उनमें से कुछ ऐसा नहीं करते हैं तो समुदाय की प्रगति रुक जाती है। समुदाय में समय समय पर मेले उत्सव, सामाजिक सम्मेलन, धार्मिक कार्य आदि होते हैं। बालक इनमें भाग लेकर सामाजिक जीवन और सामाजिक का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। समुदाय में रहकर ही बालक अधिकारों और स्वतंत्रता को वास्तविक रूप से समझता है। यह जान जाता है कि अधिकारों के साथ कर्तव्य और स्वतंत्रता के अनुशासन आवश्यक है। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि समुदाय व्यक्तित्व में नागरिक गुणों का विकास करता है और सेवा, त्याग और सहयोग की भावनाएं उत्पन्न करता है। तो इस तरह से फिर नीचे में पॉइंट बना के आर्थिक प्रभाव क्या है तो उसको नीचे में डैश दे के लिखना है कि समुदाय का आर्थिक प्रभाव उद्योगों और व्यवसायों में दिखाई देता है। बालक अपने समुदाय के व्यक्तित्व को विभिन्न व्यवसायों में लगा देते हुए देखते हैं। फलतः उनमें से किसी में उसकी रुचि उत्पन्न होती है और वह उसे सीखने के लिए उत्सुक हो जाता है। कभी कभी वह अपने माता पिता या संबंधियों को उसके व्यवस्था में सहायता देता है। आज भी ग्रामीण समुदाय में यह बात देखी जाती है कि वहाँ बालक कृषि, बढ़ई, गिरी या समुदाय के लिए और कई हितकारी कार्य करता है। यदि वह कोई ऐसा व्यवसाय करता है जो समुदाय नहीं चाहता है तो उसे उस समुदाय से निकाल दिया जाता है। वह उसका सदस्य फिर तभी हो पाता है जब वह उस समुदाय द्वारा दिए गए दंड के स्वीकार करता है। आज भारतीय समाज में यह बात देखी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समुदाय बालक को व्यवसाय के चुनने में प्रभावित कारक है। फिर नीचे हेडिंग बनाएंगे, हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं।
तो आप अगर बेहतर तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप पॉज करके लिख सकते हैं, क्योंकि हम वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके कारण जल्दी जल्दी कर रहे हैं। आप वीडियो को रोक के आराम से लिख सकते हैं बारीकी से। उसके आगे देखिए कि लिखा हुआ है कि बच्चे तरल सीमेंट की तरह ही होते हैं, उन पर जो कुछ भी गिरता है वह आकर्षित हो जाता है। बहुत अच्छी बात लिखा हुआ है कि बच्चे तरल सीमेंट की तरह होते हैं, उन पर जो कुछ भी गिरता है वह आकर्षित हो जाता है। दूसरा है राजनीतिक प्रभाव क्या है बाल्यावस्था में, तो देखिएगा ऐसे ही पॉइंट बना के नीचे डैश दे के आप लिखिएगा कि समुदाय का राजनीतिक प्रभाव बालक के राजनीतिक विचारों को निश्चित रूप से देता है। जैसे अमेरिका के निवासी लोकतंत्रीय विचारों और आदर्शों का समर्थन करते हैं और रूस के लोग साम्यवादी विचारों और सिद्धांतों को पसंद करते हैं। दोनों देशों के निवासी एक दूसरे के घोर विरोधी हैं। उसके बाद देखिए इसमें के बाल्यावस्था के बारे में बारी बारी से मनोवैज्ञानिक अपना राय दिए हैं, और अगर आप एग्ज़ाम में मनोवैज्ञानिक का नाम लिखेंगे, उनके अनुसार जो दिया गया कथन है उसको लिखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका मार्क्स ज़्यादा मिलने का संभावना है। इससे जो कॉपी चेक करते हैं उनको लगता है कि छात्र के पास बेहतर नॉलेज है। तो देखिएगा क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि समुदाय की राजनीतिक विचारधारा उस सीमा तक प्रतिबिंबित होती है जहां तक उसके सदस्यों को शैक्षिक अवसर प्रदान किए जाते हैं और उसके राजनीतिक नेता नागरिकों की शैक्षिक प्रगति के लिए उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। फिर आगे आप देखिएगा लास्ट में निष्कर्ष। हर एक क्वेश्चन में हमने बताया कि अगर आप बेहतरीन आंसर लिखना चाहते हैं तो प्रस्तावना से शुरू करें, उसका उद्देश्य विशेषता जो भी है, मनोवैज्ञानिक का नाम, और लास्ट में निष्कर्ष 2 लाइन 5 लाइन लिखना ज़रूरी है। इससे आपको बाद में पूरा क्वेश्चन का कंक्लूड करके थोड़ा लिख दीजिएगा, तो इससे आपको बेहतर मार्क्स मिलेगा। ये हम अपने अनुभव पे बता रहे हैं। हमने अपने बीएड फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छा मार्क्स ऑब्टेन किया था, इसी तरह लिखा था। तो जो भी साथी इस बार बीएड 2024 का एग्ज़ाम देंगे वो देखेंगे। देखिए निष्कर्ष में लिखा होगी उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बालक के व्यक्तित्व पर समुदाय व का शैक्षिक प्रभाव बहुत ही शक्तिशाली होता है। जब यह प्रभाव ठीक प्रकार का होगा तभी बच्चों के दृष्टिकोण ठीक होंगे, अन्यथा नहीं। तो ये रहा निष्कर्ष। और जो भी साथी इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अवश्य जुड़े। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सब्जेक्ट के साथ। इस तरह से हमने ये चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का ये दूसरा क्वेश्चन करवा दिया है। एग्ज़ाम से पहले आपको और ढेर सारा क्वेश्चन करवा देंगे जिससे आपका एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स ऑब्टेन कर सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।